अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक की मजबूरी है। जनाबे वाला इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान साहब बोल उठे, तमाम राजों से पर्दा उठा दिया है। एक इमोशनल इंटरव्यू, बड़ा बैलेंस्ड इंटरव्यू दिया है उन्होंने। हुकूमत जिस चीज़ को छुपाना चाहती है वो चीज़ वो सामने लेकर आए हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से सामने लेके आए। पाकिस्तानी मीडिया बेशक उस इंटरव्यू में बात ना करे, उसके बरक्स झूठी खबरें चलाई, जैसे कि कल जियो न्यूज़ ने चलाई, ARY ने चलाई, झूठ बोला इमरान खान के बेटों के बारे में। तो वो करता रहेगा, लेकिन दुनिया क्या देख रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है, वो बड़ा मानी रखता है। और लोग यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि ये लोग सच्चे हैं। साथ साथ नवाज शरीफ साहब जेल में गिड़गिड़ाते रहे, कोई नहीं आया। ये क्या कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ये ज़रा कंपैरिजन भी है इमरान खान की जेल का और नवाज शरीफ साहब की जेल का, तो जनाब ये भी करेंगे। ECP का कानून पर नया हमला, ये क्या कहानी है, इस पर बात करते हैं। और नौजवान इस मुल्क से भाग रहे हैं जनाबे वाला, ये तो आपको पता ही है। खैर, मैं अगर नौजवान होता तो मैं भी इस मुल्क से भागना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं नौजवान नहीं हूँ तो मेरे से नशा पजा नहीं जा रहा, वरना अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लीव पाकिस्तान मैन। क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो खैर शुरू करते हैं जनाबे वाला। इमरान खान के साहबजादों ने जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा जी भाईजान 72 साल तक मेरे बाप पर एक मुकदमा भी दर्ज नहीं था, अब 200 से ज़ायद मुकदमात है। 4 महीने से अपने वालिद से बात नहीं कर सकते, 8 महीने से ज़ाती डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई। आखिरी मुलाकात तब हुई जब उनको गोली लगी थी। दिन में मेरे इंटरव्यू के बाद दिन में 2 घंटे उनको बाहर जाने की इजाज़त है। उन पर कई बार तशद्दुद के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, कातलाना हमला, इंतखाबी धांधली और आर्मी चीफ की मुमकिना गैर महीना मुद्दत तोसी के बारे में गुफ्तगू की है उन्होंने, इमरान खान के साहबजादों ने। उन्होंने ये भी बताया कि भाईजान 10 दिन तक वो कालकोठरी में थे, फिर हमने ट्वीट किया तो फिर उनको 2 घंटे बाहर निकलने की इजाज़त दी। ठीक है, मसला ये है कि साहबजादे इनके ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला अमेरिका की तरफ हम देख रहे हैं, अमेरिका मिनरल्स की तरफ देख रहा है। तो द सिचुएशन इज़ वेरी ट्रिकी एट द मोमेंट फॉर इमरान खान, फॉर हिज फैमिली। इमरान खान के बाहर निकलने की सूरत हाल इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रही, सिवाय अवामी रद्द-ए-अमल के। मैं पाकिस्तान से बैठा देख रहा हूँ, लेकिन इमरान खान के साहबजादों का ये इंटरव्यू ज़रूर प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पर। लेकिन हर बार क्या होता है कि ये अपनी बका की जंग में हर किस्म के ये प्रेशर जो हैं ये नज़रअंदाज करते हैं या उनसे डीलें करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती है हमारी रियासत, तो करती चली जाएगी। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, एक अच्छा इंटरव्यू था जो बाकायदा तौर पर वेव्स क्रिएट कर रहा है। हमारा सोशल मीडिया चाहे जितना भी इसको इग्नोर करे, लेकिन इन्होंने एक जज्बाती अपील की है और ये इम्पैक्ट ज़रूर आएगा इसका। साथ साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब का इंकशाफ है। अच्छा, इसका मुझे भी कुछ पता है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी सुनने वाली है। ख्वाजा आसिफ साहब का आपको एक इंटरव्यू याद होगा जिसमें उन्होंने कहा जी हम बाहर देखते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ साहब ने खुद मुझे कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। मैं आया था वापस तो एयरपोर्ट पे कोई था ही नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं आप लोग मेरा साथ क्यों नहीं देते, आप लोग मेरे लिए क्यों नहीं निकलते। किसी भी सियासतदान की महराज होती है कि इसको कुछ कहा जाए तो इसकी आवाम इसके लिए अज खुद निकले। ये महराज पाकिस्तान में इमरान खान ने पा ली है। इमरान खान के नाम पर लोग निकलते हैं, खंबे जीते हैं, लोगों ने घर बार गंवाए हैं, जानें गंवाई हैं, लोगों ने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं इमरान खान के लिए। कहने की बातें नहीं, करके दिखाया है, अवाम ने करके दिखाया है, कारकुनान ने करके दिखाया, जिनको कोई फायदा नहीं। लीडरशिप को साइड पे रखे। तो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था हॉस्पिटल के बाहर एक बंदा भी नहीं आया, ये भी सच है, अवाम नहीं निकलती, ये नहीं निकलती, वो अवाम से बड़े नाराज हो रहे थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जनाबे वाला जब हम जाते थे कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मिलने के लिए, तो नवाज शरीफ साहब कहते थे हर रहनुमा को कि जो तुम आया करो तो 100 बंदा नाल लेके आया करो, जरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रेशर रहता है, ऑप्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने मीटिंग में कहा था कोई नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे, कोई नहीं निकलता। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अलीमा खान ने कल जो इंकशाफ किया है वो बहुत ही हिलेरियस इंकशाफ है, मज़े का इंकशाफ है। उन्होंने कहा जी जनाबे वाला एक पुलिस वाले ने 10,000 रुपया ठग लिया एक इमरान खान तहरीक इंसाफ के कारकुन से, और क्या था कि मुझे वो सेल दिखा दो यार, सिर्फ जिधर इमरान खान को रखते हो। उसने कहा 10,000 रुपये दो, सेल दिखाऊंगा। इसने कहा ये ले 10,000 रुपये, मुझे सेल दिखा। तो ये लीडर का फ़र्क आपको नज़र आएगा। इस वक्त भी मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, बहुत सारे लोग ये बात कह सकते हैं, इमरान खान से मुलाकातें खोल दें आप, इमरान खान से मुलाकातों पे टैक्स लगा दें। अच्छा, आप कम टैक्स ना लगाएं, आप 10,000 ना लगाएं, आप ₹1,00,000 टैक्स लगा दें कि भाईजान इमरान खान से 10 मिनट की मुलाकात ₹1,00,000।
ठीक है, या फी मिनट 10,000 रुपया। जितने मिनट की आपने इमरान खान से सलाम दुआ करनी है, सियासी कोई बात नहीं होगी, आपने सलाम दुआ करनी है, आप 10,000 रुपया फी मिनट कैश एडवांस में जमा करा के आएंगे, कैमरों की आंख के सामने जमा कराएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मुलाकातें खोले, रात को पैसे गिने आपके पास कितने पैसे इकट्ठे होते हैं। ये जो जाली किस्म की नैब की रिकवरियाँ होती हैं, इनसे कहीं ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लीडरशिप होती है, और ये लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप कौम को बहुत अरसे बाद मुयसर होती है। पाकिस्तान को 70 साल इंतज़ार करना पड़ा इस जैसे लीडर के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो जेल में हैं जनाबे वाला, और वो जेल में हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मसला भी ये है कि वो पॉपुलर हैं, तो इसलिए उनको जेल में डालना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जनाबे वाला, आगे चलते हैं। आगे चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो है ना वो, अच्छा, ये कासिम खान के इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल रिचर्ड ग्रनेल के हवाले से सवाल था, इनमें मैं भी वो देख रहा हूँ। उसके बाद जनाबे वाला क्या उसका नाम है, रिचर्ड ग्रनेल के बाद अदालतों में किसका कंट्रोल है, उसके बारे में, आर्मी चीफ के बारे में, वोट चोरी के बारे में, सारी चीज़ें इन्होंने ये चलाई हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि डिटेल में जाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। खैर आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। अच्छा, अब क्या है, कल से एक मिसाल आ रही है कि जनाबे वाला इंदिरा गांधी को इंडिया में इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया था, लेकिन अपील पर 1975 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी थी, और वो रुकने और वजीर आजम रही। ईसीपी को क्या पता जी कि ये सजा सस्टेन करेगी जो इतनी जल्दी कर रहा है ईसीपी। देयर शुड हैव बीन अ नोटिस। बगैर नोटिस के सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिस तरह जो ये कुछ भी नहीं है, मतलब आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मुझे मालूम है वो वीलॉग्स बड़े शौक से देखते हैं, वो वीलॉग्स के नीचे कमेंट भी आके करते हैं, अपने अकाउंट से भी कर देते हैं, जाली अकाउंट से भी करते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कुछ ये काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेसिकली ये टाउटगिरी कर रहे हैं। बेशक वो कि मैं, आइन और कानून है, कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, बट कॉन्ट्ररी टू व्हाट ही सेज, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज दैट ही इज वीकनिंग डेमोक्रेसी। ये बेड़ा गर्क करके रखता है इन्होंने जमहूरियत का। माजरत देना पता नहीं केड़े राज्य में हर बार कहना है, पता नहीं 2 नंबर किस्म का पैसे दे के राजे बड़े हैं। ठीक है, राजे तो हिम्मत वाले होते हैं, दलेर होते हैं, राजे तो ज़रा लिहाज रखते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। तो राजा साहब की ये जो फुर्ती है ये कुछ वैसी ही नहीं है। राजा साहब जो हैं वो जमहूरियत को नुकसान ज़रूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसी के कहने पे कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे। हुकूमत की जो बी टीम जो बने हुए, बल्कि सी टीम बने हुए हैं, ये खुद से नहीं कर रहे, किसी के कहने पे कर रहे हैं, और सबको मालूम है किसके कहने पे कर रहे हैं। उसमें अदालतें इनका साथ दे रही हैं, अदालतें इनके साथ मिली हुई हैं। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। आगे चलते हैं जनाबे वाला। और किसी ने कहा था कि जी नौजवान जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। तो जनाबे वाला हमारा ब्रेन गेन जो है वो 4 अरब सालाना में हमें पढ़ना शुरू हो गया, इस तादाद में जा रहे हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इमरान खान के दौर में जब 6 पॉइंट समथिंग ग्रोथ आई थी, ऑलमोस्ट 7% ग्रोथ आई थी, तो एक बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट थे हमारे साथ दफ्तर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अगर 3 साल लगातार 7% ग्रोथ दिखाता रहे तो आप एक सिक्योरिटी स्टेट नहीं रहेंगे, आप बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, फूड सिक्योरिटी ये वो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया इस शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद। अब हम फिर 3%, 2%, 2.5%, 1% ग्रोथ के साथ रेंग रहे हैं। हम कह रहे हैं हम स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, हम थोड़े से बाद स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। इमरान खान ने इकॉनमी ओवर हीट करके रख दी थी। जनाबे वाला, अगर आपने इस मुल्क में जो यूथ बल्ज है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो हमारे स्किल्ड लोग हैं, जो स्किल कैसी होती है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कोई जियोलॉजिकल इंजीनियर हैं, आप जो कुछ भी पढ़े लिखे आदमी हैं, उसको अगर आप मुल्क में रोक नहीं सकते तो आपके यहाँ दिमागों का काल हो जाता है। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, के सारे दिमाग निकल गए, पीछे रह गए मजदूर दिहाड़ीदार आपको सड़कें ज़रूर खोद देंगे, लेकिन ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन अगर मुल्क में नहीं होगे तो ज़रा तरक्की भी आपकी फिडम किस्म की होगी। मुझे ये बताया गया था कौम को कि ये ब्रेन गेन है, लेकिन ये ब्रेन गेन अब स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक $4 बिलियन पर ईयर का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। अगर इन बच्चों को रोकना है, पाकिस्तान में इनको अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो आपको कम से कम 3 से 7 साल 7% पे ग्रोथ चाहिए। अगर 7% पे ग्रोथ नहीं होगी तो ये बच्चे इसी तरीके से मुल्क छोड़ कर जाते रहेंगे। वो एक मूवी थी पाकिस्तान से जिंदा भाग। आज मैं इधर बैठा हूँ तो हालात बिल्कुल फिट हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग
जो भी मौका मिलता है वो भागने के लिए चाहता है। मैं जिस बंदे को जाता हूँ, एवरीबडी वांट्स टू गो, एवरीबडी वांट्स टू लीव। जो बंदा जिसको वीज़ा लगाने का तरीका आता है कि कोई तरीका उसको समझ आ रहा है कि मैं सस्टेन कर लूँगा, तो वो बाहर जाना चाहता है, बशमूल मेरे। लेकिन मैं नालायक हूँ, मैं सस्टेन नहीं कर सकूँगा, तो इसलिए मैं इधर बैठ के आपके सामने फुद्दू किस्म के वीलॉग पेश कर रहा हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, कमेंट पढ़ने का कहा गया था। एक कमेंट उसमें था, काफ़ी सारी बातें थी, कुछ मेरी लैंग्वेज के बारे में थे, कुछ कपड़ों के बारे में थे, कुछ इसके आगे चल के मैं जवाबात आपको पेश करूँगा जनाबे वाला। कि मैं कपड़े थे, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कपड़े मैंने यही पहने हैं, इसके अलावा मैंने कोई कपड़े नहीं पहने, ठीक है। ये मेरा जो है ना शौक़ कपड़ों का वो यही है, और ऐसे ही मैं कपड़े पहनता हूँ। एक साहब ने मुझे कसम दी थी कि तूने कमेंट पढ़ना है, और मैं वो कमेंट घुमा चुका हूँ मुझे लगता है, या मैं उस पर रिप्लाई किया तो वो आगे पीछे हो गया है कमेंट। तो मैं उसका ना स्क्रीनशॉट निकाल के दोबारा आपको कमेंट पढ़ दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लंबा हो रहा है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।